जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि बान उतारे नील नील शशि बान उतारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे।
अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, जिस रामायण को रोज पढ़ते हो, 1589 में उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव में 1589 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, न नाम रख सकता है न रूप, और न उसकी कोई लंबाई चौड़ाई वर्णन कर सकता। कहते हैं ऐसे प्रभु को हमने अपनी आंखों से देखा। ये तो उन्होंने देखा, उन्होंने रामायण लिखी, लेकिन आप क्या पढ़ते और क्या देखते हो, ये महात्माओं की कमाई थी। मनुष्य रूपी मंदिर में जब महान आत्माएं उस घर से आने जाने वाली मिल गई, तो उन्होंने कृपा और दया कर किसी के ऊपर कर सकते। कोई स्त्री पुरुष हो, उससे क्या मतलब, किसी जात का हो, किसी कौम का हो, उससे कोई मतलब, कोई हो जो उनको खुश कर ले। उनकी तलाश करो, खोजो, मिल जाए तो उनको खुश कर लो। और खुश करने से क्या है, कुछ बन जाए तो सेवा कर दो, तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे, उतने ही में जरा सी चीज में खुश हो जाते। वो तो एक खुश होने का बहाना है, कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि इसका लगाव हो जाए, उसी में खुश हो। उनके पास तो सब कुछ है, इनके पास कोई चीज की कमी नहीं, लेने वालों ने सब ले लिया और जो रह गए वो रह गए। महात्माओं के पास जो आते हैं, जो लेने वाले होते हैं, और बाकी रह जाए। तो जब तुम्हारी रामायण में लिखा है, तो मैं कोई अपने घर से कुछ कह थोड़ी रहा हूं। जो सत्य है, सदा का है, अचल है, चलायमान नहीं होता, उसकी मैं भी बात कह रहा हूं। मैं कोई बनी बनाई गड़ी गड़ाई बात थोड़ी कहता हूं। और किसी ने गढ़ा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा मैं अंधा था, मैं बहरा था, मैं कामी था, क्रोधी था, लोभी था, लालची था, मैं मानी था, मैं घमंडी था। मेरा परिवार जो है वो ऊंचे कुल में, ब्राह्मण जाति में, कहते हैं मान मद में चूर था। नशे में मुझे क्या मालूम ज्ञान अज्ञान क्या। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं, तो साफ कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं।
लेकिन कहते हैं गुरु कृपा, उसकी कृपा और दया, और उसी गुरु कृपा ने और दया नहीं दिया। अरे वो सबको मिल सकता, वो हृदय हीर वो काशी से कोई बुलाया थोड़ी गया था या उसको ढंडोरा पीटा था कि चलो तुम आओ। जब लोग अपने आप उनके दर्शन करने के लिए नर नारी झाड़ कर, इतना छोटा बच्चा है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी अलौकिक वाणी और सुन करके सब मोहित। अब वो तो वाणी मतलब अलौकिक हो ही जाएगी, जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया उसको तो हो ही जाए। तो सब के सब झाड़, यानी मतलब है कि तुम तो बेसमय आते हो और वो सब समय से पहुंचते थे। एक तो बच्चे कच्चे लाज लूट करके सब दर्शन करते, उसी में ये कुछ बुलाया थोड़ी गया था। ये हृदय जात का नाम का हृदय ही जात, वो भी उनके झुंड के साथ आया दर्शन करने, दूर से देखता। जब वो सब चले जाए तो बैठा रहे और उनको देखता रहे, जो कुछ कहे उसको सुनता रहे। अब वो धीरे 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 कभी जाए कभी आए कभी बीच में लौटे, बैठता रहे तो कुछ मतलब सेवा करता। तो वो देखते थे कि सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। उनको तो एक बहाना चाहिए, ये पानी ला रहा है घड़ा रखा, पूजा वाले तुम कौन हो? कह लगे मैं नौकर हूं, मैं नौकर। तो तुम रात रात भर यहाँ रहते हो और दिन दिन भर बैठे रहते हो। कह लगे मेरी तबीयत कहीं नहीं, मुझे तो बस यही है कि दर्शन करता हूं और दरबार में पड़ा, तो बस यही 4-6-10 दिन या महीना लगा होगा, ज्यादा तो लगा दे। सेवा सुबह करता रहा, उनका चेहरा एक इस तरह से भजन था। तो वो तो मतलब ये है कि एक तरह से बना बनाया पका पकाया माल मिल गया, और उसको वो एक ही बरस के अंदर ही अंदर, और वही राजापुर गांव में पूरा बना गया, पूरा पहुंचा। उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं, सब। तो कहने का मतलब उनको तो कोई बहाना चाहिए दया देने का, और जब कोई बहाना नहीं मिलेगा तो कैसे? ऐसे जब बहाना मिल जाएगा और दया करेंगे तो उसकी कदर। ऐसे कोई हीरा पकड़ा देंगे जेब में रख लो, तो आप रख तो ले, लेकिन उधर जाओगे कहोगे कुछ नहीं, हीरा होता तो ये क्यों हमको देता है, कांच है। तो अरे क्या करोगे, निकाल फेंकोगे, तो हीरे को फेंक दिया। तो असल में यह है कि कोई आधार मिल जाए दया करने का, तो वो उसकी वकालत, कीमत, उस धन की इज्जत उसको संभाल के रखेगा, नहीं तो फेंक देगा, उसे तो कुछ मालूम है नहीं। इसी तरह से महात्माओं ने क्या किया, अपने अपने समय में प्रेमियों को दिया। आपको क्या मालूम, आप तो दुनिया के जड़े गड़े, इसी में जड़े हुए उसमें गड़े हुए और इसी में इसमें डूब गए, तो आपको क्या पता चलेगा क्या देते रहे, क्या प्रेमियों ने लिया और किस प्रकार से दिया। तो ये अगोचर और अगम, ये जरूर है कि मनुष्य मंदिर है, ये सबसे ऊंचा है, इससे बढ़कर के कोई भी मकान नहीं, और ये मनुष्य मंदिर इसकी कोई कीमत नहीं। हिंदुस्तान के हीरा सोना सब एक थाली में रखो सारे संसार का, और आरती करो इस तरह से कि हम सब आप पर चढ़ा देंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे, सब आप पर खड़े हो जाओ। तो ये सोना चांदी हीरा ये कुछ नहीं लगे, इतना अमूलक ये मनुष्य शरीर है जो आपको मिला है, जिसमें अभी बैठे हुए और दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत बैठी है, उसको सुरती कहते हैं। वैसे पिछले वक्त में जीव या जीवात्मा, उसको
लेकिन असली संतों का शब्द सूरत है। गौतम थी अगर सूरत कर नहीं परसत पग पार, वहां रामायण में भी सूरत ही कहा। कहते हैं दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी और दरवाजे पर बिल्कुल बैठी। अब तुम अगर किसी की दया ले लो, चले जाओ, कुछ मतलब है कि बहाना ढूंढ लो, दया लेने का वो दे दो तो काम बन जाए, तो तुम कभी कहीं आते ही जाते। उसे अपने मेढक की तरह से तालाब में सीमा बना रखी है, बस पानी इससे आगे नहीं है, तो इतना ही है। इधर से कूदे उधर, उधर से कूदे आगे कुछ ना। तो आपको क्या पता चलेगा? नीक सब उस कुएं मेढक के समान अपनी जिंदगी बना ली कि आगे कुछ नहीं, यही सब। और जिसमें चेतना थी बेहोश हो गया। अब ऐसा है कि आपने ये सब सुइयां लगाई, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इन विकारों को उससे उसके तन को बेहोश कर दिया। अब आप उससे बेहोश करके काम ले रहे हो अपनी इंद्रियों से, बस और गंदगी लाद रहे हो। अब वो जीवात्मा बेचारी सूरत क्या कर सकते? अब महात्मा मिले तो कुछ काम कर सकते। इसलिए कोई मैं अपनी तरफ से कोई डर के बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा कभी मत समझिए। तो जो है वो है, और जो सब पाएंगे सब गाएंगे, जिन जिन को मिला सब ने गाया। मीरा कहती है कि भाई मैं उस गुरु के लिए ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, बेचैन थी कि मुझे कोई मिल जाए रास्ता दिखाने वाला। तो खोजत फिरू भेद बाकर को, कोई न करत बखानी। कहते हैं मैं उस घर का भेद खोजती फिरती हूँ, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला मिलता ही नहीं। खोजत खोजत मिले रैदास संत सतगुरु। कहते हैं वो रैदास जो है वो गुरु मिल गए। दीना सूरत सैदानी, कहते हैं सच्चा रास्ता सूरत का उन्होंने दिया कि जो आने और जाने का था। तो कृपा उन पर हो गई, उस पर हो गई, दया हो गई। जब कृपा हो जाती है तो रात दिवस मुझे नींद ना आवे, बावे हमें न पावे। ऐसी पीर निरह तन भीतर जागत रहन बिहानी। यानी इतना दर्द है, इतनी बेचैनी है कि न रात को न खाना न सोना, सब उड़ गया कि कब वो दर्शन हो जो बताया। जो उन्होंने सूरत का रास्ता दिया घर में जाने का, वो कब होगा दर्शन दीदा, उसके लिए तड़पती और बेचे। कहते रात दिवस को नींद नहीं आती है। अब वो बैठे, अब वो धीरे धीरे जब कृपा हुई तो वो कहती है कि मैं मिल जाए पाए अपना। मैं वहां गई और जाकर के मैंने प्रीतम को पाया, तब मेरी पीर बुझानी। ये जो दर्द था, पीर कहते हैं दर्द, पीड़ा कहते हैं, तब समाप्त। तो आप में तो अभी कुछ भी नहीं, इस संसार के लिए रो रहे हो, गा रहे हो, यानी इसके लिए तड़प रहे हो। जो नाशमान चीज है जिसमें बैठे हो वही नाश होने वाला। तो संसार की चीजों के लिए आज तुम मालिक के लिए कभी एक बूंद भी गिराया तुमने आंसू उसके दीदार दर्शन के लिए? अगर मंदिर में एक भी आंसू उसके लिए गिराया होता तो महात्मा जरूर मिल जाते, निश्चित कि हम उसका दर्शन करना चाहते, हमें कोई रास्ता बता तो मिल जाते तो मान। तो ये मृतलोक है, अमोलक शरीर दिया है, इसी से जीवात्मा पहुंच जाएगी, इसी से वापस आएगी। जिसमें वापस आई उसी से जाएगी। उधर से जब आई है तो इसी में आई, इसी पंचभौतिक मनुष्य शरीर, और इसमें फंस गई, इससे निकल के इसी से वापस हो जाएगी और इसी से पहुंच जाएगी और लौट आएगी, और पहुंच जाएगी लौट आएगी और फिर वर्णन करेंगे और फिर यहीं से चली जाएगी। जैसे पहले आए थे वो वापस जाते थे, आते थे और जाते थे, आते थे, जब समय पूरा हुआ तो चले गए वापस। पीछे से झगड़ा लगा दिया कर्मों का,
विधान कानून बना दिया और उसको आपको अधिकार दे करके फंसा लिया और ये कह दिया जो तुम करोगे अच्छा बुरा अपना अपना भोगो। यही बेड़ी पड़ गई, कर्मों की तो बेड़ी पड़ी और क्या। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, सब जीवात्माएं मनुष्य। और देखो तुम्हारे रामायण में लिखा सत्यजुग जोगी सब विज्ञान, यानी कोई नर नारी ज्ञान नहीं, अंधा बहरा नहीं, सबको कर और ध्यान करे सब पार जाते थे। उस समय तो कोई कानून था नहीं, कोई पाप का पुण्य का सत का न्याय का। अब कानून जब बना और आपको अधिकार दिया तो फंसे आप, तब से मतलब बेड़ी पड़ी है। फिर ये मैल जमा होगा गंदगी, फिर उसके लिए कोठरी बनाएगा, फिर इसमें से निकाल के उसमें बंद करेगा, सजा देगा, बस ये। फिर ये सब उसने उस कानून में 4 खाने 84 लचूनिया और नरक ये सब कुछ उसमें बना दिया कि आप तुमको अधिकार देते हैं, तुम्हारी जो इच्छा उसको तो आप अपनी इच्छा से करते हैं। ऐसे उसने हुक्म नहीं दिया कि तुम बुरा करना या तुम अच्छा करना, तो कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा थी। हमने तुम्हारी इच्छा को स्वतंत्र छोड़ दिया, तो अब स्वतंत्र छोड़ दिया उसका मतलब ये थोड़ी था कि बुरे काम करो, अच्छे करते रहते सुख रहते। अब आपने कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा बुरा, तब गंदगी जमा हो गई, उससे जीवात्मा अंधी बहरी हो गई और अंधकार में गिर गई। बस जब गली में फंस गई तो कौन निकालेगा, और निकालने वाला ही निकालेगा, ये तो निकलने वाला नहीं, क्योंकि जो गिर गया वहां कौन निकालेगा, वहां कोई निकालने के लिए जाएगा ही नहीं। इसलिए महात्माओं की, महापुरुषों की अतुल महिमा और वचन में। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप ये न कह बैठो आप तुलसीदास जी ने जो कहा उसके द्वारा कह दूं, या और किसी महात्मा का उसके साक्षी कह दूं, या और तीसरे चौथे पांचवें की साक्षी, जितने आप साक्षी चाहो उतने आपको दे दी जाए, लेकिन सत्य सत्य उसमें। ये जो प्रार्थना भी आपको सुनाई कि जिसके एक रोम में अरबों 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 सूरज, ये सूरज नहीं है, इस सूरज का प्रमाण नहीं दिया है। वो सूरज जो अंदर में है, जो ब्रह्म है, वो सूरज, उस सूरज का प्रमाण दिया, इसका नहीं। वो अंदर में जो तारागणों के मंडल, अनेकों मंडल है तारागणों के, चेतन मंडल और चांद है, उसका प्रमाण दिया, इसका प्रमाण नहीं दिया। ये जो सूर्य डूबता है शाम को निकलता, शाम को डूबा सूर्य निकला, ये नहीं। ये रात वाले तारे नहीं है, वो जहां रात्रि नहीं होती, वो चांद और सूरज और तारे, उनका प्रमाण दिया। एक रोम में उसके लगे, तो ये बताओ कि एक रोम में जब इतने, तो कितना बड़ा रोम होगा। तब ये भी तो सोचना चाहिए कि जब इतने इतने एक एक रोम के अंदर में लगे हुए, तो रोम भी तो बड़ा होगा, तो छोटा मोटा तो रोम होगा, तो शरीर भी उसका बहुत बड़ा होगा। वो अतुल महिमा है, तुल्य में नहीं आ सकती, कह नहीं यार, अर्वच कोई कह नहीं सकता। जो कुछ भी महात्माओं ने किए सारे किए। अब थोड़ा सा आप विधि विधान से थोड़ा आप सत्संग सुनिए, बोलो बहुत ध्यान से सुनिए आप। सबकी याद कहते हैं कि ये सबकी जो आदि था, पहले तो कुछ नहीं था, न ये मृतलोक था, न ये स्वर्गलोक था, न ये वैकुंठ लोक, और न मतलब ये है कि ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का लोक, न पार ब्रह्म का। कहते हैं कि ये कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, न देवी थे, न देवता थे, न ये मनुष्य थे यहाँ, न पूरब था, न पश्चिम था, न वेद, न शास्त्र, न पुराण, न गंगा, न जमुना, कुछ भी नहीं था। कहते हैं तब कौन था?
तो हे स्वामी, वो आद का वर्णन कीजिए। आद में कौन था? अब तो ये सब हो गया, लेकिन वो कौन था जो पहले था, जिसने ये सब विस्तार किया है? तो बहुत प्रार्थना करके पूछ रही है, लेकिन पूछने वाली भी अधूरी नहीं है। जो प्रश्न करती है जीवों के हित के लिए, वो पूरा हो जाता है। वही पूरे का प्रश्न कर सकता है, अधूरा नहीं। तो अपने स्वामी से आपके हित के लिए कि जीव अनेक, मतलब यह है कि सुरते आई और कालजाल भी भ्रम गई है, तो इनके लिए कम से कम आद में कौन था, ये स्वामी उसका थोड़ा वर्णन कीजिए। तो बहुत प्रार्थना विनती आर्जुन मिन्नत से कह रही है, तो कह अच्छा ठीक है बता देंगे। तो कह रहे बोलो, हाँ अब वो कहते हैं कि देख सूरत, पहले तो मैं अनाम था, अरूप था, आगाध था, मुझसे अलग कोई चीज थी नहीं। ये सब चीजें मुझ में समाई सबके साथ। मेरी इच्छा हो गई तो मैंने पहले अगम पुरुष उनको स्थापित किया अपने से अलग। तो अलबत्त आगम लोग, तो कितना आगम लोग है वो तो यानी वैसे तो ये मालूम होता है कि महासंख्य योजन, यानी एक योजन का 4 कोस, महासंख्य योजन, ये अगम पुरुष की काया है। वैसे तो कोई आगे गिनती बनती नहीं है, कहने में नहीं आती, लेकिन इससे भी ज्यादा योजन, ये तो उनकी काया है। तो ये बताओ कि जहां महासंख्य योजन जब उनकी काया है, जो अनामी पुरुष ने अपने से वो अगम पुरुष को स्थापित किया, उनकी ये काया, तो अनामी पुरुष की कैसी काया होगी? ये यहाँ कोई अनुमान नहीं मिलता, कोई चिन्ह नहीं मिल सकता। यहाँ ये तो उनकी काया कहते हैं शरीर। ये हर बात का शरीर नहीं होता कि भाई ये कोई शरीर हो। वो तो नूर कहो, नूर कहो, नूर का खजाना, नूर का समुद्र, प्रकाश का सागर, महासागर, कुछ भी कहो, प्रकाश ही प्रकाश। कहते हैं कि हमने अगम पुरुष प्रकट किए और उनकी स्थापना की कि ये अगम लोग हैं। ये अनामी पुरुष की उनकी इच्छा हुई, जिनका बेनाम, कोई नाम, हमसे कोई चीज आगे थी नहीं, सब चीजें हमें समाई हुई। तो अब इच्छा हुई कि अगम पुरुष बोलो। फिर वो अनादि पुरुष मालिक ने, उन्होंने अलग पुरुष, वो अलग लोग में उन्होंने स्थापित, तो उनकी भी काया क्या छोटी है क्या? अब कितने बड़े बड़े देश थे वो कोई कहने में आ सकते हैं। सही सच्ची बात तो इसको तो अब ये बात से विस्तार शुरू हुआ। अगम लोक में उन्होंने उनकी स्थापना की। चलो बोलो। कहते हैं कि फिर तीसरे हमने सतपुरुष जिनका सतनाम है उनको प्रकट किया, और वो सत्य ही सतरत्ना और सतलोक में है। उसी को सचखंड कहते हैं, उसी को सतलोक कहते हैं।
अब अनामी पुरुष ने अपने से तीनों को, अब वो सत्य सत रचना है। वो तो अनामी तो अलग है, वो जैसे वैसे ही है, पहले भी थे अब भी और आगे भी वैसे रहेंगे। उनसे ये तीन प्रकट हुए और अलग अलग स्थापित। और सतलोक में जो सत्य ही सत्य है रचना, वो उन्होंने उससे कहते हैं सब सत्य ही सत्य है, अब भी वैसे। अब ये तीनों कितने युगों कितने मुद्दतों तक रहे इसका कोई गिनती तो है नहीं, यहाँ तो उसकी गिनती नहीं है भाई। बोलो अब वो पूछती है कि स्वामी, उत्तर देते हैं कि भाई सतलोक बड़ा सुहेला सुंदर आनंद का सुख का शक्ति का ज्ञान का सागर है। जितने भी संत जाते हैं सब वहां, यहां से वहां जाते हैं, ये संत निवास करते हैं, वहीं से आते हैं वहीं जाते हैं, वही वापस जाते हैं वहीं से आते हैं। कहते हैं वो संतों का दरबार, वो सतपुरुष का वो दरबार है जहां संत दरबानी है और उसका संदेशा लेकर के मृतलोक में आते हैं। पहले समझ लो आप, कहते हैं कि वो सत्य ही सत्य है और आनंद ही आनंद है, वहां दुख का कोई नाम निशान कहीं भी नहीं। बोलो कहते ये तीनों लोग मुझसे अलग और इन लोगों की महिमा इतनी भारी है तो उसका कोई वर्णन नहीं कर पाया, न कर पाया न कर सकेगा। जितने भी महासंत आए उन्होंने खाली इशारा किया और दोस्तों को जब वहां पहुंचा दिया तो फिर वो अपने आप वहां देख ले। कहते हैं कि तीनों लोगों की महिमा पाए। कबीरदास भी वहीं से आए, नानक जी भी वहीं से आए और जो यहां से पहुंच जाते हैं वो सतलोक, वो सत्य ही सत्य है और वो सतलोक है, उसका नाम है सतनाम। बाकी किसी का कोई नाम नहीं, ऊपर में किसी का भी कोई नाम नहीं, वही इन्हीं का नाम है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलो एक एक दीप कितने कितने बड़े हैं, ये एक एक जर्रे के अंदर असंख्यों ब्रह्मांड समाये हुए, वहां के एक एक जर्रे में असंख्यों ब्रह्मांड है। ये है वहां की महिमा। बाकी और चीज का तो कोई वर्णन कभी कर ही नहीं पाया। एक जर्रे असंख्यों ब्रह्मांड समाये, कहते हैं वहां एक एक दीप कितने कितने बड़े। अब उसको ध्यान कौन करे? कागज मिलेगा नहीं, स्याही मिलेगी नहीं, कलम मिलेगी नहीं, कौन इतना समय मिलेगा नहीं, कौन वर्णन करेगा? बोलो कहते हो सदा सुख का धाम, आनंद का धाम। वहां मतलब ये कि वहां कोई जड़, कोई ये, कोई वो अंधेरा, ये सब कुछ वहां है, सुखी सुख। और दुख कलेश पीड़ा ये उसका नाम निशान कहीं कहीं किसी तरह का है ही नहीं वहां पर। कहते हैं कि ऐसा, और वो जो अनाम है वो अलग है। वो तो अभी सतलोक की इशारा कर रहे, उसको बता रहे सूरत को कि सूरत तूने हाथ का पूछा है तो मैं तुझे बताता हूं कि मैं हाथ का ये हूं। मैंने इनको तीनों को स्थापित किया। मेरा तो नाम अब भी अनाम है, पहले भी अनाम था और आगे भी अनाम रहेगा। मेरा तो कोई नाम रूप है। और सबने कहा कि वो अनाम है, वो अनाम है, वो अनाम है। सब जितने भी यहां से गए सबने बताया कि अनाम है।
और सबने प्राप्त किया। बोलो। और नई नई लीला क्षण क्षण, यानी पलक 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 क्षण क्षण होती रहती, नई नई लीला। और वहां पर मैं एक ही इशारा आपको बता देता हूं कि कितने कितने अरबों जोजन यानी वृक्ष, यानी कितने कितने अरबों जोजन वृक्ष ऊंचे खड़े हुए दिखाई देते। अब उन वृक्षों में क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतने और ऊपर से नीचे तक जो दृश्य कहते क्षण क्षण होता रहता है। सदा वहां जितने भी रूहें जितनी सुनते हैं सदा विलास करते हैं सदैव। अब मैं एक वृक्ष की बात करता हूं और वहां तमाम मतलब है, वो तो सुख का सागर है, नई नई लीला होती रहती है। यहाँ ये कहा, ये तो कलेश, उसमें फंस गए जाते। तुम उसी को छोड़ के आए हो, वही सुख का विलास, सुख का आनंद जो नई नई लीला देखते थे, उसी को छोड़ के आए। अब वो तो यहाँ है नहीं है, तो तुम कैसे टिकोगे, क्या पाओगे यहाँ? तो वो चीज तो है नहीं जिसको छोड़ के आए और उसी की खोज कर रहे हो, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिल जाए। और वो कहते हैं कि अमृत का हार, इतने इतने बड़े बड़े तालाब, यानी अमृत उनमें हार करती है वो सुनते हैं। और वो तालाब कितने बड़े बड़े हैं, उसके लिए क्या व्याख्या है? अमृत, यहाँ तो अमृत है नहीं, यहाँ अमृत कहीं मिले, वो तो अमृत तो वहां मिलेगा। सच्चा पीनो कहते प्रचंड अमृत का हार था। वहां ये सब कुछ भोजन भाजन नहीं है, कुछ भी। कोई वहां आग जलती है या वहां पानी है क्या तुमको चूल्हे पर पकाओगे? सब कुछ एक एक सूरत के अंदर, यानी कितना कितना प्रकाश है। जैसे जमीन पर घास ये लगी हुई है और घास के पत्ते पत्ते पर सूरज लगा दिए जाए तो ये सारे संसार के सूरज लग जाए तो सूरज के प्रकाश में सब लय हो गए। एक एक सूरतों का इतना इतना प्रकाश है, तो क्या वर्णन हो सकता है उसका? कहते हैं सुख का सागर है, अन्न सदा रूहे जीवात्मा विलास करती है। या बोलो। अब वो कहते हैं कि देव सूरत तूने पूछा है कि आठ और अंत बता दो, तो वो तो सत्य सत्य का सतलोक में पसारा और उनका नाम सतनाम है। अब उसकी सतपुरुष की इच्छा हुई जिनका नाम सतनाम, कि उन्होंने नीचे इतनी जोर की आवाज, एक धत्कार निकाली जिससे उसने अनेकों अनंतों ब्रह्मांड स्थापित कर दिए। आवाज निकली उसने और बना दिया उसने सब। तो कहते हैं कि फिर क्या हुआ? कह लगे फिर मैंने नीचे बमर गुफा में महाकाल पुरुष को भेजा। अब वो सतपुरुष करेंगे जो कुछ भी करेंगे, जिनका नाम सतनाम है, सतलोक करेंगे। अब वो अनामी पुरुष कुछ नहीं करेंगे, ना वो अगम पुरुष करेंगे, ना वो अलग पुरुष करेंगे। अब ये सतपुरुष का सारा पसारा होगा। तो कहते हैं कि मैंने इनको अपने से उतार दिया नीचे, तो ऐसे फेंक तोड़ दिए जाते, उसी आवाज पर उतरेंगे, ऊपर से जो आवाज आ रही उसी पर उतारेंगे। उनका एक ठेका बना दिया, यहाँ बैठो, बैठ गया। बोलो। कहते उसका नाम है महासुर। महासुर कहते हैं कि वो मैंने रच दिया, वो
और वो उसका वो ठिकाना है भंवर गुफा, और उस पर आकर के इनको बैठा दिया। वैसे तो वो अचिंत द्वीप है, ये चिंता से रहित है, लेकिन अब सत्पुरुष ने अपने से अलग किया, उनको अलग बैठा दिया। और दी बड़ा, ये भी मैदान इतना बड़ा है कि खरबों खरबों तक नीचे चले जाओ, खरबों योजन नीचे जाओ, खरबों योजन ऊपर जाओ, पता नहीं लगेगा कितना ऊंचा कितना नीचा। ये भी मैदान छोटा मोटा नहीं। कहते हैं कि मैंने वो भंवर गुफा, वो महासुन अचिंत द्वीप, उसकी रचना मैंने की और फिर उनको उस पर बैठाया। बोलो। अब वो महापुरुष कहते हैं कि हाँ बोलो। कहते हैं कि भंवर गुफा के नीचे जो अचिंत द्वीप है उसके नीचे फिर मैंने मतलब यह है कि सुन में पार ब्रह्म को भेजा, उसका नाम ही सुन है, उसको सुन्नी कहते हैं, लेकिन वैसे उसका नाम है 10वां द्वार। कहते हैं मैंने पार ब्रह्म को भेजा और मैंने मतलब यह है कि उस 10वें द्वार स्थान पर बैठा दिया उनको। अब वो अलग हो गए, अचिंत द्वीप अलग हो गया, उस पर सोहम पुरुष, इस पर मतलब ये पार ब्रह्म। कहते हैं कि ये भी छोटा मोटा लोग नहीं है, ये मुसलमानों का अल्लाह है। ये सतपुरुष ने रचना की, सब रचना सतलोक से, जिनका नाम सतनाम है वो सब कर रहे हैं। बोलो। कहते हैं कि फिर वहां से मैंने त्रिकुटी वो मंडल मैंने रचा, त्रिकुटी धाम, ये भी मंडल बहुत बड़ा। कहते हैं कि इस मंडल में ओंकार विराजमान है, जिनको ब्रह्म कहते हैं। ये यहाँ पर अभी देखिए कोई सुरतें नहीं आई, अभी इनको नीचे उतार करके भेजा गया, तो इनका नाम है ओंकार। ये यहाँ त्रिकुटी स्थान पर आकर के बैठ गए, वैसे बहुत सुंदर है। यहाँ ये सतपुरुष ने ये रचना सुनती है। बोला। हाँ। कहते हैं कि यही से बेदुनी उच्चारण हुई, यही मुकाम असली कारण मुकाम है। इसको कारण मुकाम कहते हैं। यही से, इसी जगह से जो भी नीचे उतरेंगे उनको मतलब कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नाके पर बैठे हुए, जब ये अपनी आवाज पर उतार देंगे तो सूरत को फिर कोई भी उतरेगा उसको कपड़ा पहनना है। कारण शब्द स्पर्श रूप रस, ये कपड़ा पहनना पड़ेगा। गंध, इसको पकड़ के अब वो कहते हैं कि फिर और मैंने क्या किया, बोलो। हाँ। कहते हैं जजरी दीप, यानी इसको कहते हैं सूक्ष्म लोग, यानी सैदल कमल, ये ईश्वर का स्थान है। इसी को निरंजन भगवान कहते हैं। मुसलमानों का खुदा है, ईसाइयों का गाड है, हिंदुओं का ईश्वर है, नाम इनका निरंजन। ये जजरी दीप सैदल कमल में आकर के इनको यानी सतपुरुष ने बैठा दिया। यहाँ ये त्रिलोकी का ये कारण, तीन लोग के वास्तव में मालिक है। ये यहाँ के और अन्य लोग के और जो उनका सूक्ष्म लोग है उसके मालिक, ये तीनों लोगों के कर्ता धर्ता है। सैदल कमल में इनका नाम निरंजन है और जजरी दीप में यानी सैदल कमल में आकर के इनको बैठा दिया। इसकी रचना पहले की। अब इन लोगों ने मतलब यह है कि सब ने उसी सतपुरुष का अखंड ध्यान, अब भी ध्यान कर रहे हैं। एक क्षण भी अगर इधर हो जाए
उसके ध्यान से तो रात चला जाए। जितना आप नहीं डरते हो उतना ये सब बैठे हुए सत्पुरुष से थर 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 कांपते। आप कुछ नहीं डरते हो और वो कांप रहे हैं, तो ये मतलब ये है कि सब उसका ध्यान करते हैं। ईश्वर भी, ब्रह्म भी, पार्वती भी और महाकाल पुरुष सब उसी सत्पुरुष का, जो सतलोक में जिनका सतनाम, वो सब उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका मतलब। अब ये जो नीचे बैठ करके ये तो मंडल तो सब बन गए, लेकिन जब तक ये सुरतें वहां से नहीं भेजी जाएंगी तब तक कोई रचना किसी मंडल में भी नहीं होगी। न यहाँ होगी, न ऊपर में स्वर्ग में कुंड में, न ऊपर में सूक्ष्म लोक में, न कारण लोक में, न उसके ऊपर होगी। जब सुरतें आएगी तभी रचना होगी, ये तो सब खाली रहेगा ऐसे। सारा जो कुछ भी राज है वो तो सुरतों का है। जो चेतन सुरतों का भंडार दिया जाएगा तो मंडलों में रचना होगी। तो फिर इन्होंने तपस्या की असंख्यों, यानी वर्षों गिनोता गया। और सतलोक से सबसे नीचे वाला जो सुरतों का हिस्सा था, जहां नीचे, यानी वैसे तो गंदगी कुछ पता नहीं चलती थी, वो वहां कुछ गंदगी तो आनंद ही आनंद, गंदगी तो नहीं, लेकिन गंदगी तो कुछ थी, तभी तो गंदगी तो उसमें थी। तो वो नीचे वाला हिस्सा थी जो सुरतों का था, वो नीचे उनको एक छोटा सा भंडार उतार दिया। अब वो तो अथाह सागर, उसमें से थोड़ा सा एक लोटा दे दीजिए तो क्या होता है। तो वो एक छोटा सा भंडार नीचे उतार के लोगों में बांट दिया। अब वहां देखने से मालूम होता है कि खचाखच सुरतों से सब लोगों में भरा हुआ है, कोई लोग किसी तरह से खाली नहीं। अब वो छोटा सा है, वो तो सागर है, उसमें गड़ा 2 गड़ा 100 गड़े भर लो तो क्या फर्क पड़ता है। छोटा सा भंडार, यहाँ उनको गिनती है जो ले आए, उनको तो मालूम है कि हमने नीचे इतनों को उतारा है, उनके पास तो गिनती है। लेकिन ये है कि वैसे आपके पास नहीं गिनती है, वैसे सबके पास है कितना नाम को दिया गया उनके पास। तो मतलब ये है कि असल में बात यह है कि ऐसे नहीं सुरतें आएगी कि ऐसे सीधे उतार दिया और चली आएंगे, ऐसे नहीं, कोई नहीं आएगा। उनको ठेके से लाया जाएगा। वो इतना, उनमें इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, इतना आनंद है कि ऐसे नहीं आ सकती। वो तो हुक्म के पावन है, आदेश का पालन करेंगे तो धीरे धीरे उतरेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जब भंडार को उतारा तो फिर वो भंवर गुफा स्थान पर कितने जो मुद्दत बीत गए, तो फिर वहां से नीचे उतार करके फिर लाए तो आवाज पर उतारेंगे, बगैर आवाज के अपने आवाज पर ले जाएंगे। और वही जैसे ही अपनी आवाज पे लिया वैसे कपड़ा पहरा दिया, कारण कपड़ा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये उनके कारण 5 तत्व है। ये कारण 5 तत्व है। जहां ये कपड़ा तो पता तो चला नहीं और चलता नहीं है, उस रोशनी में उस प्रकाश में कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन कपड़ा पहन लिया। फिर उसके बाद में धीरे से नीचे ले आए और जब सहदल कमल में जब निरंजन भगवान के स्थान पर ले आए तो यहाँ उन्होंने सूक्ष्म कपड़ा पहनाया, क्योंकि अपनी आवाज पर उतारेंगे इस भंडार को। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, अब ये 4 और जोड़ दिए, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार। और वो 5 तत्व है ही वो कारण, और 9 तत्वों का एक शरीर होता है। पहला शरीर 5 तत्वों का, और दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का। फिर उसको नीचे उन्होंने घंटे और शंख की आवाज पर उतार दिया नीचे, और नीचे ले आए स्वर्गलोक में। तो स्वर्ग और वैकुंठ में जब ले आए तो यहाँ ले करके उन्होंने 17 तत्वों का कपड़ा पहनाया। 10 इंद्रिया चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 10 4 14, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 17 हो गए। इनका एक कपड़ा पहना के सूरत पर डाल दिया। 5 तत्वों का मोटा कपड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पे लाके बैठा देंगे। तो जब शुरू में लाए थे और जब गर्भ में ला करके जब कपड़ा तैयार हुआ 5 महीने का, ये ढांचा, तो जीवात्मा को यहाँ बैठाया। तो गर्भ में आंख खुली थी, कान खुले थे, सब बातें सुनती। गर्भ में आंख खुली थी, सब देखती थी, कोई किसी तरह का पर्दा नहीं था, न सुनने का था न देखने का। और बच्चा जब 9 महीने का बाहर आया गर्भ से
वो सतयुग सतयोगी विज्ञान। सब आवाज को पकड़ के चढ़ गए, एक स्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चढ़ते चले गए, सब अपने घर में वापस सतलोक में। वो सतपुरुष के दरबार सबके सवाल आए और जाए और आ जाए, कोई बंधन नहीं, चौकी पैरा नहीं, कोई पाप नहीं था, कोई अच्छा बुरा नहीं था किसी तरह। तो ये बॉस उस समय पर 1 लाख वर्ष की आयु, समय पूरा हुआ, सब सुनते जाने लगी बात। तो उन्होंने तो कई टीम निकल गई, बहुत चली गई यहां से। तो इन्होंने देखा हमने इतने युगों तक तपस्या की है और मतलब तब हम ले आए और ये सब चले जाएगा तो हम यहाँ किस पर राज करेंगे, क्या करेंगे। तो मतलब फौरन इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति पैदा की, अपने मंडल से एक औरत को दे दिया और यहाँ उसको जन्म दिलवा दिया और फौरन उसको आदेश दिया कि तुम जंगल में जाओ और तपस्या करो। तो 3 सूतों को उतार के भेजा और यहाँ आकर के तपस्या तीनों से कराई। तीनों चले गए जंगल में, समाधि लगाते रहे और समाधि में उन्होंने देववाणी सुनाई कि हम जो बोले वो लिख दो। तो जो जो बोलते गए वो अपना लिखते गए। दर्शन तो उन्होंने नहीं किया, ब्रह्मा ने कोई ईश्वर का दर्शन नहीं किया वाणी, तो जो वाणी बोला है वो लिखते चले गए। तो पूरा विधान बना दिया, वही 4 वेद है, 1 लाख श्लोक है बस, 4 वेद पूरा विधान। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, लूले लगने अपने बैरे का, अमीर का, गरीब का, राजा रैयत का, धनी निर्धन का, अनपढ़ पढ़े लिखे का, पूरा का पूरा 4 खानों का, 84 लक्ष्मियों का, नरकों का, स्वर्ग वैकुंठ का पूरा विधान बना दिया। और कहा कि जब वो विधान बन गया, इनको सबको कहो कि अब अधिकार सबको दिया जाए। पहले तो कोई बात ही नहीं, पहले सब आते जाते, तभी तो कहा कि सतयुग सब जोगी हो गया, सब वापस जाते सब, रोज जाए रोज जाए। वह देर क्या लगती है, चढ़ गए उतरे आए, चढ़ गए उतरे, कोई देर का काम ही नहीं, चढ़ गए उतर आए, चढ़ गए उतरे। वो तो शब्द पकड़ा, तो शब्द तो इतनी तेज रफ्तार है कि उससे तेज कोई रफ्तार ही नहीं है, क्योंकि उसकी तेज मतलब है कोई ऐसा मतलब है कि वो मीटर नहीं है जो ये बता देगा कि इतनी तेज रफ्तार है। तो सुरतें आती और जाती है। जब समय पूरा हुआ तभी अपने बंधन लगाया कि भाई हमने तुमको अधिकार दिया है, मृतलोक में पूरा जो चाहो पाप और पुण्य सब करो, अपना अपना करो, बस यही पीढ़ी है। तभी से जीव बसे। आप तो यहाँ के हो नहीं और कहते हो मेरा है, मेरा तुम्हारा क्या है। अब वो कहते हैं कि सब विधि विधान के साथ समझा दीजिए कि आद क्या था और क्या हुआ, अंत कहाँ है और अंत से आद कहाँ मिलेगा। ये सरगुण पसारा यहाँ से ये रचेंगे, इनको अधिकार है। सरगुण पसारा ये होता है इनका, जो सहदल कमल में ईश्वर विराजमान है, जिनको खुदा कहते हैं, गाड कहते हैं, वो ये सब पूरा कर। अब इनका तभी तो तीनों लोगों में इनका राज होगा, ये तीनों लोगों के राज करने वाले, ये सब आत्मपत इनका है, कहते हैं इस तरह से। तो असल में चीज ये तो आपको समझने की जरूरत है, ये भी तो सब वही से आए जहां से आप आए थे। अब चूंकि ये है कि किसी मालिक ने कहा कि देखो वो ठेका लिया तो तुम मुंशी हो, तुम मेट हो, जाओ इतने लेबरों से काम कराओ जा करके। तो मतलब है मालिक कहीं है और मैनेजर कहीं, और वो मेट जो है और मजदूरों से काम करा रहा। जब ना उन्होंने मैनेजर को देखा ना मालिक को, तो जितने भी मजदूर थे उसी मेट को कहने लगे यही मालिक है। आप फंसे तो इस तरह से हो, उसी को कहने लगे यही मालिक है। मालिक वो नहीं है ना मैनेजर है, उसी को मालूम है। अब यह है कि अब वो उसको भी अगर प्राप्त करो, वो 3 लोग के मालिक को, तब भी अच्छा, लेकिन बस आप तो यही लग गए और ईश्वर कहीं नहीं, भाई यही है जो कुछ है, ये देवी और देवता यही सब। और देवी देवताओं को भी आपने नहीं देखा। अरे देवी और देवता क्यों बने, ये शब्द क्यों आया कि उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया तब तो देवी और देवता बने। जब जीवात्मा निर्मल ज्ञान को नहीं प्राप्त करती है तो कैसे देवी देवता बने।
जब उनको वो शक्ति नहीं मिली वो तो मतलब ये जड़ में फंस गए, ये देवी देवता है, ये देवी देवता। अब यह है कि मेट के बंधन में, अब मेट भी नहीं मिल रहा, मेट भी गायब हो गया, मजदूरी कौन देगा? अब तो रात दिन किए जाओ, अब मजदूरी मिलने वाली नहीं, क्योंकि तुम दिन भर सड़क पर मिट्टी डालो, लेकिन शाम को जब बंद करो तो मजदूरी कौन देगा? वो तो कहेगा, वो इंजीनियर कहेगा हमने तो तुमसे कहा नहीं था कि सड़क में मिट्टी डालो, जब हम कहे मिट्टी डालो तो हम मजदूरी देंगे। इसी तरह से आप ये काम करते हो, ये काम कर रहे, इसकी पूजा उसकी पूजा, उसको किसी ने कहा मनमानी अपना कर रहे तो मजदूरी देगा कौन? वहां तो कोई नहीं मजदूरी देने वाला, कोई सामने है? कोई नहीं सामने। आप मतलब मेहनत करते हो कुछ नहीं। सही बात तो यह है कि सब मेहनत आपकी व्यर्थ जाती है और न समझते हो पाप क्या और पुण्य क्या है। तो ये सब जो पसारा है, ये सब सैदल कमल में ईश्वर का ये सब पसारा है, वो तो अलग है। उसने तो अपनी मौज मर्जी फरमा दी, उसको महाकाल को अलग कर दिया, पार्वती को अलग कर दिया, ब्रह्म को अलग कर दिया ईश्वर। अब ये सब तैयार करें। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि देख अर्जुन, ये सामने चीटा घूम रहा, कितने बार ब्रह्मा हो गया और अब इसको गति ये मिली है चीटे की। तो वो अवध वहां भी है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जिस स्थान पर बैठ करके और ये सब काम कर रहे हैं, उनकी भी एक अवध है। जैसे अवध पूरी हुई वैसे यहाँ आई, किसी राजघराने में, किसी सेठ साहूकार घराने में जन्म लिया, सब सुविधा सब ऐसा आराम पा करके फिर उन्होंने शारीरिक पाप उनके भोग हो गए, फिर सीधे चलो 84 तक। अब वो 84 बन गए। तो कहते हैं कितने बार ये देखो ये चीटा बना, वो कहते हैं उसकी तरफ इशारा कर। और सही बात तो यह है कि आप लोग इस वेद को समझते नहीं और सीधा रास्ता है, टेढ़े मेढ़े की काम ही क्या। अगर नाम को आप पकड़ के आए थे, नाम छूट गया, अब ये नाम ऊपर में आवाज आ रही है तो उसी को आप पकड़ लो, फिर वापस हो जाओ। तो भेद ही चाहिए। जानकार जब उसकी युक्ति बताएगा, जब उसका भेद बताएगा और सूरत को नाम के साथ जुड़ तभी तो होगा। ऐसे कैसे आप चल जाओगे? यानी शब्द बिना सुल्तान, नाम के बिना सूरत ही अंधी हो गई। अगर सूरत नाम को पकड़े रहती तो अंधी किस बात की थी? तो आंख खुली रहती, कान खुले रहते, फिर तो जिसको पकड़ के आई थी उसको पकड़े रहती, वापस चढ़ जाते। अब वो छूट गया तो और बैरी हो गया, अपना दिखाई देता ना सुनाई देता। अब यहाँ पर आप मिट्टी डाल रहे हैं, मजदूरी कौन देगा? इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हो सब उल्टा। फिर रोते हो कि हमने पूजा की, हमने पाठ किया, हमने गंगा स्नान किया, हमने देवी की पूजा की, हमने इसकी पूजा की, हमने सूरज की पूजा की, और कुछ नहीं। चारों तरफ से आप, अरे भाई वो तो भजन तो ऐसा है कि जब आप भजन करो तो कष्ट दूर होते हैं, लेकिन वो आत्म भजन करो। तुमने तो इंद्रियों का भजन किया, तो इंद्रियों का भजन तो मतलब विकारों का है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इसका भोजन करते रहे। इससे आपको कैसे आराम मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, मजदूरी कैसे मिलेगी? ये तो कहते हैं विकारों को चुनो। महात्माओं के आते ये विकार चुने जाते हैं। इनको जब अंदर में रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो ये विकार अपने आप भागे दरवाजे से। तो अंदर घर में प्रवेश हो गए, अब निकाले नहीं निकलते। तो जब इनके पास नाम का जब डंडा पड़ेगा तो कौन भाग जाए? वो तो नाम एक शब्द है, वो तो उसमें शक्ति है। तो जब उस पढ़ता है तो सब भाग डरते हैं उससे। फिर क्या आता है? शील है, क्षमा है, संतोष है, विरह है, विवेक। जब ये आ जाएंगे और अड्डा जमा लेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कार्य का जितनी जरूरत है उतना काम ले लो और समझ के काम लो कि भाई इसलिए हम काम लेते हैं, इससे, इसलिए क्रोध से, इसलिए लोभ से, शिक्षा के लिए। ये नहीं कि उसी में अज्ञान में डूब जाओ आप। तो ये 3 लोग का ये पसारा है और बड़ी विधि विधान के साथ बोलो। अब ये जीव बेचारा क्या करे? जब उन्होंने पाप पुण्य का ये रगड़ा झगड़ा लगा कर अधिकार हमको दे दिया, हम उसमें अपनी इच्छा से फंस गए। हमको तो मालूम नहीं था कि भाई ये भोगना पड़ेगा। तो अब हम भोगने लगे तो जीव क्या करे? जलता मरता, जलता मरता, 84 जाता, नरकों में जाता। अब कोई सुनने वाला तो देखो
कितने बकरी काटे जा रहे हैं। अच्छा, जीवात्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में आई थी। ये बकरों में, गाय में, भैंस में, घोड़े में, गधे में, कुत्ते में कोई दूसरी आत्मा नहीं है। ये वही है जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। इसमें से निकाल कर उसमें बंद किया, इसमें से उसमें बंद किया, उसमें से अब तुम बकरी हो गए, अब तुम गाय हो गए, तुम ऊंट हो गए, तुम गधा हो गए। उसमें 4 खाने 84 लक्षणें बनाई, इसमें से निकालेंगे, उसमें बंद करेंगे। अब जीव जलता है, मरता है, कीड़े बन गए, पतंगे बन गए, फिर मरो और जन्मो, रोज मरो जन्मो। अब वहां कोई सुनने वाला नहीं। अब तुमको अधिकार दिया तो ये जो कोट है सूरत, इसी तो खेला। अगर ये वापस निकल जाए तो फिर क्या प्रतिभा में तो सारा कानून हो गया। तो निकलने नहीं देगा। उन्होंने तो ऐसा झगड़ा लगा रखा है कि तुम इस झगड़े को छोड़ते ही नहीं। और कहते हैं अरे भाई तुम फिर स्तूप पाओगे, रोगे, चिल्लाओगे, कोई नहीं सुनेगा। वहां जलाए जाओगे, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, चिघार मारोगे, न रात को नींद न दिन को नींद, तो सब कुछ कहते हैं, तुम सुनते ही नहीं। इसी में पड़े हुए हो। ये सब तुम्हारी किताबों में लिखा है कि तपस्या करने से क्या मिलता, कहते हैं राज मिलता। तब करो, माया कहेगी अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तुमको जो चाहिए हम सब सुख दे दें। कह लगे अच्छा तो दे दीजिए भाई, तुमने तब किया, हम तुम्हारा सुख दिए देते। तो उसको राज दे दिया। और राज का जब भोग होगा तो सीधे नरक। तो राज तब करने से राज मिलता है। और अगर तब किया और राज का इनकार कर दिया तब जाकर के भगवान मिलेगा। तब करो, कहो हमने कुछ लेंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको तो वो चाहिए, तब वो मिलेगा। अब तुमने तब किया, उसका फल ले लिया और राज का भोग होगा। उसके बाद अब चलो नीचे 84 नरकों में जाओ, रोज चिल्लाओ। तो असल में बात तो ये है, तुम तो मतलब समझते नहीं हो, इसी में फंसे पड़े हुए। और ये समय जा रहा, एक एक घड़ी क्षण समय निकला जा रहा, लौट के नहीं आएगा। जो बीत गया वो बीत गया। अब कहो कि रात का समय आ जाए तो अब नहीं आ सकता। इसलिए एक एक श्वास जो आपको गिनती की मिली हो खत्म हो गई। अब आगे जितनी बाकी है उतनी रखो, वो भी कल खत्म हो जाती। तो श्वासों की पूंजी को आप जब बर्बाद कर दोगे तो मकान में रहेगा क्या। जैसे श्वास पूंजी खत्म हुई वैसे चलो उसने कहा यहाँ से निकाल बात कर देगा। तुम क्या हो, राजा हो, रैयत हो, धनी हो, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, कुछ नहीं, साधु हो, सन्यासी हो, कुछ नहीं, निकलो इसमें से, निकाल बात कर। ये तुम दृश्य देखते रहते हो सब। तो कहते हैं जीव बेचारा क्या करे, जल में मरे, 84 में नरकों में मार खाए पीटे, जल में मरे। बस ये इसके साथ ये तुम देख रहे हो साहब, ये काटा जा रहा, तुमको मजा आ रहा, आनंद ले रहे हो उसके कारण, वो चिल्ला रहा, तुम उसकी भाषा को समझते नहीं हो। जितना दर्द तुमको है उतने उसको, उतनी पीड़ा उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि सूरत तो वही है, इसमें भी वही सूरत है, उसमें भी वही सूरत। तो तकलीफ तो उसको हो रही है। अब कर्मों के बस हो गए, क्या करें, तो हो रही है। बोलो कहते हैं कि वो दयाल पुत्र जहां से जीवात्माएं आई, उस सत्य देश से जहां सत्य ही सत्य पसारा, जहां सतपुरुष विराजमान है, कहते हैं वो कोई नहीं पाता, वो जानता ही नहीं। यही है सरगुण निर्गुण, सरगुण निर्गुण, सरगुण नहीं निर्गुण है, सरगुण है निर्गुण, इसी में लड़ते झगड़ते हो। कोई कहता सरगुण है, कोई कहता निर्गुण है, बस इसी में लड़ा जा रहा हूं। अरे किस बात का जब क्या सरगुण है, मतलब तुम सरगुण समझते हो, निर्गुण समझते, झगड़ा कर रहे इसमें बर्बाद होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई हिंदू कुछ कहते हैं, मुसलमान कुछ। अरे किस बात के हिंदू मुसलमान, अरे मनुष्य शरीर है वो तो एक ही है। 5 तत्वों को आपको मिला है, दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को बैठाया और ऊपर से आवाज आ रही, उसको पकड़ो, अपने घर में चलो। बात किस बात की, क्या झगड़ा है दुनिया भर। और ये झगड़े तुमको लगा दिए कर्मों के, बस इसी में फंसे, क्या ना क्या ये झगड़ा करते रहो बस। फिर ये समय मिलता नहीं। तो भजन भाव भक्ति के लिए तो थोड़ा सा आपको शांति चाहिए, और शांति नहीं चाहिए, कुछ इंद्रिया आपकी ठीक शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, पवित्र इंद्रिया हो, पवित्र मन बुद्धि चित्त हो, अंता करो तो काम बन जाए। अब बिना महात्माओं की सफाई होने को नहीं। बोलो
अरे सूरत, तूने जो पूछा है वो मैं आपको मैं बता रहा हूं कि इसका अंत कहां हुआ। अब या तो तेरा अंत हो गया, जन्मती मरती है और इसने तुझको फंसा लिया कर्मों में, बस इसी में तू उलझी हुई है। अब ये शरीर अब क्या होगा, प्रलय कैसे होगी? तो प्रलय कई प्रकार की होती है। एक तो नित्य चीजों की प्रलय होती रहती है, एक प्रलय कभी कभी होती है। एक प्रलय जो है मतलब ये आकाश की, एक प्रलय जो है महाप्रलय। उस महाप्रलय में कुछ कोई चीज जमीन जब यहाँ था ही नहीं कुछ, पहले कोई जमीन नहीं थी, सूरज नहीं थे, कोई आकाश नहीं था, कोई पवन नहीं, क्योंकि उतरी से तो सब हुआ। तो जब वो महाप्रलय होगी तो सब खत्म हो जाएगा। महाप्रलय में कुछ नहीं होगा, उसी को कहते हैं क़यामत। तो क़यामत कोई महाप्रलय आज नहीं, क़यामत जब आएगी तो बड़ी तकलीफ होती है, इतनी वेदना इतनी तकलीफ होती है कि जितना भी तुमने कर्म किया उसका सब का उतने ही समय के अंदर भुगतान भोगना, उससे बच नहीं सकता। ऐसा चिल्लाएगा, ऐसी तकलीफ होगी, ऐसा रोएगा, ऐसा तड़पेगा। ये आदमी ऐसे तड़पता है, इस तरह से ये जीव जंतु है, जंगल में जो जानवर है वो तड़पते हैं, किस तरह से जल के जीव। ये जब आप प्रलय होती तो कुछ नहीं रहता, जब पहले कुछ नहीं था तो आखिर में भी कुछ नहीं रहेगा। अब बीच में जब तक है तब तक तुम फंसेंगे। तो असल में चीज ये है कि आप यहाँ के नहीं हो, यहाँ आपका घर नहीं है। वो जहाँ सत्य का पसारा है वहां कोई दुख हो, तकलीफ, ये झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखाधड़ी, मान अपमान, मान मन बुद्धि चित्त है, ये धन दो, वहां नाम निशान को आनंद ही आनंद, ऐसा सुख का महासागर, वहां से सब जीवात्माएं आई। ये वास में यहाँ की नहीं, यहाँ की होती तो वैसा आप रहती है, जमीन आपकी थोड़ी है, ये तो पर्दा है। ये तो हमारी जमीन है, और जमीन तो आपकी, वो है सत्य जमीन, वहां वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, हमेशा एक रास्ता। तो ये सत्पुरुष की इच्छा मौज मर्जी हुई कि उन्होंने ये सब विस्तार किया और मौत से विस्तार किया। उन्होंने समझ बूझ के विस्तार किया, ऐसे नहीं किया, ये ऐसे ही विस्तार करके बहुत समझ उन्होंने बस कहते हैं कि अब फिर समय ज्यादा लगेगा, इसको समझाने में समय ज्यादा लगेगा, चल जाओ बस। ये तो उत्पत्ति का आपको बताया, अब जब प्रलय होगी तो आपको उसमें भी 2 घंटे लगेंगे समझाने में कि प्रलय कैसे सबकी होती है। सबकी प्रलय होगी, कुछ नहीं रहेगा, जितना भी है, जमीन है, आसमान है, ये पूरा है, सूरज है, सितारे हैं, स्वर्ग है, बैकुंठ है, देवी है, देवता है, ईश्वर है, ब्रह्म है, इनका सिमटाओ, यानी इनकी प्रलय कैसे, तमाम ब्रह्मांडों की ये प्रलय कैसे होगी, वो भी सुनने वाला यह कुछ नहीं। उस घर से शब्द आते हैं इन जीवों को जगाने के लिए कि चलो तुम उनकी बात सुनते हो, कितनी मेहनत करते हैं, तुमको नास्तिक कहते हैं। जो आस्तिक है उसको नास्तिक कह रहे हो, और जो नास्तिक है उसको आस्तिक कहते हो। जो तुमको घर में ले जाने की बात करे उसको नास्तिक कह रहे हो, और जो घर से छुड़ा दे उसको आस्तिक कह रहे हो। यानी कितना भ्रम है। अरे यही तो भ्रम है। वहां ये बुद्धि वहां तो कोई जाती थी जाने वाली, इसलिए वो सत्पुरुष ने भेजा के जीवों को बहुत तकलीफ हो रही और इन्होंने वहां फंसा लिया कर्मों में, और तमाम तरह की योनियां बनाकर जीवों को दंड दे रहे, और जाओ वहां और जीवों को जाकर के जगाओ, चिताओ, और जल्दी से रास्ता मदद दे करके उनको नाम के साथ जोड़ के ले आओ।
ये हुक्म देकर सत्पुरुष उनको महापुरुषों को यहाँ भेजते हैं। तब वो आते हैं तो उनको भी तो तकलीफ उठानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि बिना तकलीफ के कुछ हो जाए। तुम्हारे साथ कितने धक्के खाते हैं, कितनी तकलीफ होती है, कितनी मेहनत करते हैं वो फिर किस तरह से परिचय देते, कैसे तुमको जगाते हैं, उठाते हैं, तुमको साफ करते हैं, सावधान करते हैं, तुम्हारे पाप और पुण्य को कैसे धोते हैं, तब कितना कष्ट होता है उनको। तब ये जीव जागता है, ये जग गए तब पूछ रहे हैं कि स्वामी बताइए ये सब ताकि औरों का भी लाभ हो जाए। तो फिर उनको प्रश्न किया है तो कहना पड़ रहा है, सब तरह का प्रश्न किया, कुछ बाकी नहीं रख, सबने किया। जो जो उनके पास रहे और जो गए उन्होंने सबने जीवों के हित में प्रश्न किया। तुलसीदास के यहाँ उनके यहाँ प्रश्न किया, और के वेदांत को जितने भी लोग आए सबके साथ प्रश्न किया, भक्तों ने उनके साथ प्रश्न किया। जानकारी प्रश्न कर सकता, अनजान क्या करेगा? जो नहीं कुछ जानता हो क्या करेगा? और वो जो जानकार होता है इसलिए पूछता है कि जीवों का भला हो जाए, ये बात। तो फिर उनको सब बता आध कैसी प्रस्ताव में यहाँ कुछ नहीं था। अब आपको ये मालूम हुआ कि हम भी वही के रहने वाले, ईश्वर भी वही, वो भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से, पार भी वहीं से आए, यानी खुदा भी वहीं से आया, रब भी वहीं से, अल्लाह भी वहीं से आया, और मतलब है कि रसूल भी वहीं से आए। सब जीवात्माएं, सब जितने भी चराचर वो सब वहीं से आए। बस फर्क इतना ही है कि विधान बना करके मृत्युलोक में कर्मों का अधिकार दे करके बचा लिया। और मनुष्य शरीर में कर्म होते हैं, अन्य शरीरों में कर्म नहीं, वहां भोग होता है। कर्म किए हुए कर्मों को आप जो कर्म किया उसका भोग होगा, वो तो और योनिया है, मनुष्य योनि है कर्म करने के लिए। तो इसी में कर्म बनता है और में भोग होता है। तो उसमें भोग समाप्त होगा, इसमें कर्म करोगे तो तैयार होगा, इसमें फंस गया। इसलिए शाकाहारी रहो, सुधार करो, सुधार मत करो। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, इनको सोबा खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, रोज बदलो, अच्छे मकान और झोपड़ी में रहो, लेकिन शाकाहारी रहो। बीड़ी तंबाकू का गैस जो होती है, कभी हवा होती है, कभी वायु विकार होता है, उसको खारिज करने के लिए बीड़ी तंबाकू का पी सकते हो। पहले बीड़ी तंबाकू का रवाज नहीं था, ओके का रवाज था कि वो पानी में से धुआं आएगा तो नुकसान नहीं करेगा, और सीधा ही मारते हो वो तो नुकसान करेगा। सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, अब ये भी आदत खराब, तो फिर और कोई नशा करने लगे तो बुद्धि पागल हो गई, और नशे के लिए मना किया। और कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। तो कभी वो बीड़ी पी सकते हो, तंबाकू खा सकते हो। हम तो कभी खाते पीते ना, पूरा मालूम है नहीं, आप खाते। और नशा मत करना साथ। इसी अशुद्ध आहार से बीमारियां फैलती तरह तरह की, और घर में बच्चे बीमार रहने लगे। अब वो शरीर ही जो बना, यानी जहां गला तैयार हुआ वो बीमार था, तो आप भी बीमारी तो उसमें चली गई, उसकी बीमारी उसमें, तो तरह तरह के कोड़ होने लगे। अब घर में, अब वो घर ही से बीमारी जब शुरू हो तो डॉक्टर बेचारा क्या करे? वो डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो तो कोई ना कोई गोली दे देगा, लेकिन अब ये है कि वो तो ठीक होने वाला ही नहीं, वो तो घर ही से बीमारी लग गई, जहां से तैयार हुआ उसे बीमारी लगा। तब ये शरीर बीमारियों के साफ बीमारी, जितने चेहरे मोहरे है, साफ तकलीफ भरे हुए, रो रहे, चिल्ला रहे। अब ये तकलीफ तो रास्ते से जाएगी, रास्ता छोड़ दोगे तो कैसे काम होगा? आप सोच लो, गलती तो आपने की। आपको तो महापुरुष आए जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके गिनवन, जाए करे दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चले। आपको तो चाहिए था उनको ढूंढते, तलाश करते, उनके पास आते जाते गिरते कि हमने जो गलती की है हमको माफ कर दीजिए, दया कीजिए, आप अब गलती नहीं करेंगे, हमको मालूम नहीं था कि ये गलती है, ये बुरा काम है, ये अच्छा काम हमको नहीं पता था, पता चला तो दया कर दीजिए, इसको क्षमा कर दीजिए। तो वो क्षमा कर सकते हैं, उनके पास पूरा पावर है क्षमा करने का, उनमें कोई कमी नहीं है, वो क्षमा कर देंगे।
वो धर्मराय का खाता ही निकाल लेते, जहां लिखा पड़ा है वहां रोज ही आते जाते, कोई कागज ही निकाल। तो तुम्हारे पास जब कुछ रहेगा नहीं तो फिर किस बात का डर, उसको फाड़ देते। तो महापुरुषों को समझते ही नहीं उसको, तो आप उनकी खोज नहीं करते। अब ये बड़े भाग से मनुष्य में मिला। तुम क्या आए जगत में, क्या जन्म लिया जगत में, मिली न पूंजी नाम की। अगर तुमको नाम की पूंजी इस मनुष्य शरीर में नहीं मिली तो जन्म लेने से क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं। यदि कुत्ते बिल्ली जन्म लेके मर जाते वैसे आदमी भी जन्म लेके मर गया। अरे मनुष्य शरीर अमोलक है, ये उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए दिया गया था। उसने कहा था कि ये मेरा मकान है शुद्ध सोने से, इसको ले लो और इसमें बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगाओ। आपको चाहिए था जगा लेते, आपने तो मतलब ये कहा तो उसने जो शुद्ध मकान रखना हमारा हमको दे देना, तो आपने उसके मकान को गंदा कर दिया और तुमने जीवात्मा को भी नहीं जगाया। वो सजा नहीं देगा, आपको बख्श देगा, इसलिए वो सजा देता। अब मतलब यह है कि किसी महात्मा की तलाश तो करते नहीं, इसलिए ये महात्माओं की कोई महिमा नहीं कर सकता। कहने को कहते हैं कि महिमा करते हैं, कुछ नहीं जानते। महात्मा के बारे में, महापुरुष के बारे में जानते ही नाम संत कहते हैं। संत किताबों में पुरानी नहीं है, पुरानी किताबों में तो संतों का नाम ही नहीं। ये तो 60 से बरस के अंदर ही संतों का नाम आया, पहले नहीं था, किसी किताब में आपको नहीं मिला। अब कोई नई बनाओ उसमें जोड़ दो तो बात अलग है, लेकिन पुरानी जितनी भी किताबें आपकी संस्कृत में उसमें कहीं नहीं, ये नाम ही नहीं संत। और नाम है योगियों का, इनका उनका सबका नाम है वो, लेकिन संतों का नाम नहीं। संतों का नाम 700 बरस के अंदर। अब उनको आप पहचानते नहीं कि कौन है, कहां से आए, क्या करने आए, क्या करना चाहते। अब तो वही दुनियादार। अरे भाई अगर तुम्हारे शरीर जैसे शरीर में ना आए और किसी और भूत की योनि में आ जाए तो तुम डर के मारे भाग जाओगे, पहले तो भूत आ गया। तो वैसा ही जैसा तुम्हारा शरीर है वैसे ही उनका शरीर, लेकिन वो अंदर से तो जगे हुए, अंदर से तो उधर आते और जाते, तभी तो तुमको ले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो क्या ले जाएंगे आप। तो 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ है, 15 से 21 ये भंडारा है। गुरु महाराज ने जो चीज दी थी अपनी दया मेहर से, हम तो वास्तव में कुछ नहीं जानते थे, अंधे थे, बहरे थे, हम तो सत्संग भी नहीं जानते थे सुनना, कि सत्संग कहते किसको है, कुछ नहीं जानते थे। हम तो अपनी बात कहते, कुछ नहीं, अंधे हो बहरे थे, अपने को क्या मालूम था क्या चीज सत्संग क्या होता। ये जरूर ध्यान रहता था कि कोई महात्मा मिल जाए और उनके साथ रहे, कुछ सेवा करें, ये जरूर अंदर 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 बेग उठता था ऐसा। लेकिन वैसे जानते जानते कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम समाचक कुछ नहीं। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया, ऐसी कृपा, उन्हीं की कृपा। तो उन्होंने कहा था जब जाने लगे तो कहने लगे देखो जो कुछ भी करना मेरे सामने करना, पीछे के लिए मत रखो, और जो चीज दी जा रही है उसको आप अपने पास मत रखना, बांट देना। ये बांटने के लिए दिया है, ये रखने के लिए नहीं दिया। बांट देना औरों का भी भला हो जाए। तो जब जाने उसके पहले ही कह करके गए कि हम तो जाने वाले हैं, हमारा तो समय पूरा हो गया, लेकिन ये चीज तो दी है उसको लोगों को बांटना। हमारे पास समय नहीं है इसलिए लोग इससे लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन लोगों को बांट देना। तो हमारी इच्छा भी नहीं थी कि कोई सत्संग किसी से करने की, कि भाई कहीं सत्संग, हम तो चुपचाप रहना चाहते थे। लेकिन अब उनकी मर्जी थी, उनकी उनकी ये चाहे। तो महापुरुष मतलब यह है कि ऐसी अमूल्य वस्तु दे करके गए तो वो कम से कम उनका एक चिन्ह कि भाई क्या थे, तो उनकी कम से कम थोड़ी बहुत इस जगत में महिमा के ऐसे महापुरुष आया करते हैं। और ऐसी चीज साधारण सादी आते और ऐसी अमूल्य चीज रखे रहते हैं जिसको कोई नहीं जान सकता।